अब इसके बाद 5वां स्थान बताया राम जी, जो आपके किसी एक मंत्र का जप करे। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूरे परिवार के साथ आपका पूजन करे। पूजा अकेले मत करिए, सबको लेके करिए। यदि लोग बाद में जगते हैं तो बाद में पूजा करिए। भगवान नहीं कहते कि 4 बजे के बाद घंटी बजाओगे तो वो काउंट नहीं होगा। पूजा ही तुम ही सहित परी, पूरे परिवार के साथ पूजा करे। तर्पण होम करे, घर में ब्राह्मण को भोजन कराए, तो भोजन कराकर अनेक प्रकार से दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। इतना दे कि ब्राह्मण देवता संतुष्ट हो जाए। दूसरी बात, ब्राह्मण देवता को भी ये सीमा बना के रखनी है कि कितना मिलने पर हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये नहीं कि जजमान देते देते दुबरा गई, अब ब्राह्मण देवता संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक जगह एक ब्राह्मण देवता गए बरसी कराने। बरसी श्राद्ध होता है ना, बरसी कराने। जो यजमान से बोले कि देखिए यजमान, आप जो जो हमको देंगे वो आपके पिताजी को जाएगा। कोई भी पिता पुत्र अपने पिता को सजाना चाहता है, सोने का चेन पहनाइए हमको। आप समझिए हमको नहीं पहना रहे ना ना, आप जो भी हमको पहनाएंगे सब आपके बाबूजी के पास जाएगा। तो अंगूठी पहनाइए सोना का, आप हमको मत पहनाइए, पिताजी को पहनाइए। बाबूजी को कोई हल्का अंगूठी पहनाता है, हल्का मोटा वाला। हमको देना होता तो हल्का चलता, मोटका अंगूठी। यजमान समझ गए पंडित तो अपन दिमाग लगा दिए है। तो यजमान बोला, पंडित जी जो हम आपको देंगे सब बाबूजी के पास जाएगा। बोला हाँ, ओ हो बाबूजी का बड़ा शौक था मरीचा खाने का। रोते रोते चले गए, हमको मरीचा बड़ा इतना प्रिय था उनको मरीचा। भोजन करने बैठते थे तो आधा किलो तो मरीचा खाते ही थे। हमारे बाबूजी मरीचा के लिए उदास होंगे वहां पर। अब मरीचवा पहुंचाइए पहले वहां पर। एक तो करीब मरीचा लाकर रख दिया। अब बोला खाना पड़ेगा पहले, मरीचा खा के बाबूजी को प्रसन्न करिए, उसके बाद सोना चांदी पहुंचाऊंगा। पंडित जी भागे वहां से। ऐसा नहीं, ब्राह्मण देवता को भी अपनी सीमा निश्चित करनी चाहिए। कितना मिलने पर हम संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए, संतोष ब्राह्मण का आभूषण है। जिस ब्राह्मण के पास संतोष नहीं है, वो उसके स्वरूप में दिव्यता नहीं हो सकती। विप्र जेवाई देहि बहुदाना, ब्राह्मण को भोजन कराकर अनेक प्रकार से दान देकर संतुष्ट करे। गुरुदेव भगवान का सम्मान आपसे अधिक करे। तुमते अधिक गुरही जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। एहू पर एगो कहानी बा। कई लोग देखा देखी सेवा करते हैं उदय भैया, कई लोग देखा देखी सेवा करते हैं। ई ऐसन कैलन तो हम कहे पीछे रहे, हमू ऐसने करें। एक आदमी के घर उसके गुरुजी जेठ के महीना में गए। अभी जो समय है ना, अभी तो जेठ नहीं है, बैसाख है, लेकिन कितना गर्मी है देखिए। दोपहरिया में पूरा चेहरा झुलस जाता। ठीक इसी चिलचिलाती धूप में एक बार एक आदमी के गुरुजी घर पहुंचे। गुरुदेव भगवान अचानक आ गए, वो नाचने लगा, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। शाम का समय था, 3-4 बजे। गुरुजी पसीने से लथपथ थे। कहा गुरुदेव सबसे पहले रुआ कपड़ा उतारी। कपड़ा उतारा, गुरुदेव का ले गया हैंड पंप। बच्चों को कहा जल्दी बाल्टी लेकर आ। बाल्टी साबुन मंगाया और 10 बाल्टी ठंडा ठंडा पानी से गुरुदेव को नहलाया। एक गुरुजी तरो ताजा हो गए। कहे वाह बेटा, खूब आनंद आया। लेकर गया, जलपान कराया और कहा गुरुजी गर्मी में लाइट बहुत जाती है, भीतर सुलाऊंगा तो गर्मी होगी, बाहर कितना दिव्य हवा है, रात को बड़ा आनंद आएगा। गुरुजी बाहर खाट लगाया, गद्दा बिछाया और ओढ़ने का तो काम ही नहीं है। तकिया दिया, रात में दही चूड़ा और खिलाया। दही चूड़ा खाए, गुरुजी आनंद में आ गए। कहे वाह चेला, खूब बढ़िया रात को सोए। सुबह इतना आशीर्वाद दिए गुरुजी, आशीर्वाद देकर गए और गुरु का वाक्य सफल हो गया। लगा विकास करने चेला, दिन रात बढ़ने लगा,
अब जब वो बढ़ने लगा तो उसका पड़ोसी परेशान, ई कौन मंत्र पा गया, इतना विकास करने लगा। पूछा, भाई अचानक इतनी वृद्धि कैसे हो गई? तो बेचारा निश्चल आदमी, उसने सब बताया कि हमारे गुरुजी आए थे, ऐसे ऐसे मैंने गुरुजी का स्वागत किया और गुरुजी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर गए, उन्हीं का प्रभाव है। बोला ओहो। अब वो अपने गुरुजी की प्रतीक्षा करने लगा। तो इनके गुरुजी तो जेठ में आए थे, ओकर गुरुजी माघ में पहुंच गए। अब जैसे देखा गुरुजी को नाचने लगा, गुरुजी गुरुजी, और गुरुजी रजाई ओढ़ के आए थे। बोला गुरुजी कपड़ा उतारी, ना उतारा ही कपड़ी, उतारिए कपड़ा। लड़के को मिलके कपड़ा उतारा। गुरुजी कुकुर ने कहा जल्दी बाल्टी ले आओ। गुरुजी मना करते रहे, 10 बाल्टी से नहलाया। गुरुजी कांपने लगे, कपड़ा वपड़ा पहना के ले गया। सोचे गुरुजी के भीतर ले जाए। बोला गुरुजी भीतर लाइन चल जी, बड़ा कष्ट हुई, गर्मी लगवे ना, गर्मी ना, बाहर। क्यों बाहर सुलाया था? बाहर खाट बिछा दिया, ओढ़ने को कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो भी नहीं दिया था। और ऊपर से राती खान दही चूरा और खिला दिया, दही चूरा खिला के सुला दिया, ओढ़ने को कुछ नहीं दिया। सवेरे उठकर आया गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए, तब तक गुरुजी जा चुके थे ऊपर। यहां ये प्रसंग कहता है सकल भाय यानी मनसा वाचा कर्मणा, सकल भाय से वही सन्मानी। मनसा वाचा कर्मणा, वर्तमान परिस्थिति का भान करके सद्गुरु की सेवा राम जी आपसे अधिक करे, राम जी से अधिक गुरु जी की सेवा करे। और जो ये सब करने के बाद केवल एक बात कहा करे, क्या? राम चरण रति हो। राम जी जो मंत्र का जप करे, परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे, गुरु की सेवा भगवान से अधिक करे, और इतना करने के बाद केवल एक बात कहे कि राम जी आपके चरणों में प्रेम बढ़े। आप उसके मन रूपी मंदिर में अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाके राम जी रहिए। आपके लिए 5 घर है और दर्शन करिए। 14 स्थानों में से यही 5 स्थान हमारे आपके हाथ में है, जिसका हम पालन कर सकते हैं। 5 में से जो भी आपको मन करे, सबकी चेतना अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है, जहां आपका मन करे आप उसकी शरण में रहिए। इसके बाद वाले जो 9 घर हैं वो हमारे आपके बस में नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं क्रोध ना हो, काम। अच्छा बताओ क्रोध किसको नहीं होता? हम यहां बैठ के प्रवचन दे सकते हैं कि काम नहीं करना चाहिए, बिना दक्षिणा के स्वयं कथा नहीं बांट रहे हैं और प्रवचन दे रहे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है? देखिए, न काम समाप्त होगा, न क्रोध समाप्त होगा, न लोभ समाप्त होगा, न मोह समाप्त होगा। कब तक? जब तक भगवान समाप्त नहीं करना चाहेंगे तब तक। अपने बस में नहीं है कि यह समाप्त हो जाए, इसलिए जो काम अपने बस में नहीं है उसके लिए ढेर दिमाग ना लगाओ चाहिए। अपने आनंद में रहिए। इन 5 में से कोई एक संभालिए, आपका मानव जीवन धन्य हो जाएगा। वाल्मीकि जी ने राम जी को लौकिक संसार में रहने के लिए कहा, राम जी आप चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासो, तुम्हारे सब भांति सुपासो, रम्यो राम मन, रम्यो राम मन, देवन जाना, चले सही
सहित सुर तपति प्रधाना चले सहित सुर तपति प्रधाना चले सहित सुर तपति प्रधाना। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामदगिरी जी का पावन क्षेत्र है, अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं। राम जी चित्रकूट आए, दिव्यता और भव्यता का दर्शन भया, भगवान का मन चित्रकूट में रम गया। रुआ सब में से चित्रकूट के गइल बा है ने पूरा साफ जीरा दी या सिवान के बाहरों दुनिया बा। का पता अगली बार मानव शरीर मिले कि ना मिले हो, इसलिए जितना देखना है देख जाइए। कहो जितना देखना देख जाइए, चित्रकूट जाइए, समय निकालिए, बहुत दूर नहीं है। यहां से भी ट्रेन मिल जाएगी सिवान से, नहीं तो आपको सलेमपुर से, देवरिया से चित्रकूट एक बार दर्शन करके आइए। आज भी चित्रकूट जाने पर ऐसा अनुभव होता है कि चित्रकूट उसी प्रकार है जिस समय राम जी के समय जो स्वरूप होगा वो स्वरूप आज भी वहां दर्शन होता है। भगवान का मन रमा, देवता कोल की रात के वेश में आए और आकर देवताओं ने 2 कुटिया बनाई। एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए, छोटी कुटिया लक्ष्मण जी के लिए। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। आप सीसीटीवी लगाइए, यदि घर में इंटरनेट कनेक्शन चला गया तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इंटरनेट चला गया तो आप बाहर नहीं देख पाएंगे सीसीटीवी को, लेकिन भगवान का जो सीसीटीवी है वो 24/7 अप टू डेट है, वहां नेटवर्क जाने वाला नहीं है। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हर दम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हर दम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हे नजरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला, हर दम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हर दम भगतन उपरा प्रभु जी के। एक कुम्हार था, ये सत्य घटना है। कुम्हार था, मिट्टी का बर्तन बनाना था। उसके घर में एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया था। मिट्टी का बर्तन बनाया, चूल्हे में रखा, उसी बर्तन में एक बिल्ली का बच्चा जाकर बैठ गया। कुम्हार ने आग लगा दिया। आग लगाने के बाद उसे पता चला कि चूल्हे में तो बिल्ली का बच्चा है। लगा भगवान को याद करने, प्रभु रक्षा करिए। जिस कुम्हारा अवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, जिस कुम्हारा हवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, उसी अवा हाड़ी के अंदर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के अंदर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। देखब औवा उपरा कुहरा के बिलरिया घूमेला, देखब औवा उपरा कुहरा के बिलरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी
अरे जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी। चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भइले बनवारी। चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भये बनवारी। अरे चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भइले बनवारी। चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भये बनवारी। देखब सभवा बिचवा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला। देखबा सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला। हो नजरिया घूमेला, हो चुनरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। आर नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला। विश्वास में रहिए कि हर दम भगतन उपरा प्रभु जी के ई नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। गज को ग्राह जब खींचन लागा जल के बीच मझारी। ग्राह यानी मगरमच्छ, गज यानी हाथी। हाथी के पांव को मगरमच्छ अपने मुख में दबाया, लगा तालाब में खींचने। हाथी अपने आप को बचाने लगा। कहते हैं कई दिनों तक युद्ध चला, इसमें हाथी में और मगरमच्छ में। मगरमच्छ ने पकड़ लिया। महापुरुष कहते हैं इसी मगरमच्छ ने हम लोगों को भी पकड़ा है। आप कहोगे कहें हमके कहां पकड़ लेगा महाराज, दर्शन करिए। एक कथा हो रही है, हिर मकरियार में गए नहीं, जाना तो चाहता था मगर जाए के चाहते नहीं, मगर अब का बताई। ये जो मगर है ये मगरमच्छ है, यही पकड़ा हुआ है। पकड़ा, हाथी के पांव को लगा खींचने। हाथी को लगा कि मेरे बचाने से प्राण नहीं बचेगा। हाथी ने भगवान को बुलाया। भक्तमाल में नाभा जी कहते हैं कि भगवान को हाथी ने कहा, प्रभु हाथी बुला रहा है। जैसे हाथी ने हाथी कहा, हाथी के मुख से हाँ निकलता, तब तक भगवान चल दिए, और जब तक थी कहते तब तक भगवान आ गए। कितने वेग से। हाथी ने देखा कि भगवान पीतांबर वस्त्र पहने आ रहे हैं। जैसे भगवान को देखा, हाथी भगवान के स्वरूप में ही खो गया हो, भूल गया कि मेरे पांव को मगरमच्छ ने पकड़ा है, खो गया। भगवान आए, सुदर्शन चक्र चलाए और मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए। भगवान ने हाथी से क्षमा याचना की, क्षमा कर दो, मुझे आने में विलंब हो गया। अभी बोल ही रहते भगवान, तब तक हाथी ने देखा कि भगवान के सामने एक दूसरा भगवान, पीतांबर वस्त्र धारण, श्याम शरीर, गले में माला, चतुर्भुज रूप। अब हाथी बोला दो दो भगवान, ये भी भगवान वो भी भगवान, निदु भगवान कहां से आ गए। हाथी बोला आप दोनों में से असली कौन है। भगवान बोले मैं असली हूं। हाथी बोला वो कौन है। भगवान बोले वही है जो तो आपका पांव पकड़ा था। बोले कौन, मगरमच्छ। हाँ वही है। हाथी बोला प्रभु आप मेरा उद्धार करने आए थे, किसका उद्धार करने आए थे। मेरे पुकारने पर आप आए, मैं हाथी का हाथी बना रह गया, और जिसको मारने आए वो आपका रूप धारण कर लिया। आप किसका उद्धार करने आए।
भगवान ने कहा क्या करूं गज, मैं अपने स्वभाव के कारण बंधा हूं। मैं अपने भक्त का उद्धार बाद में करता हूं और मेरे भक्त का पांव जो पकड़ा रहता है उसका उद्धार पहले करता हूं। मगरमच्छ ने आपके पांव को आश्रम में आया था, वो आपका पांव पकड़ा था, आपकी शरण में था। ये शरणागति भगवान अयोध्या से वन में इसलिए गए कि वन में रहने वाले कोल भीलों को भी भगवान के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हो जाए, उनको भी भगवान की शरणागति प्राप्त हो, इसलिए भगवान गए। कोल भील आए, कोल भीलों ने राम जी से कहा राम जी हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब आयसु देता। प्रभु हम पूरा परिवार समेत आपके सेवक हैं, कोई भी आज्ञा देनी हो तो आप संकोच मत करिएगा। भगवान ने कोल भीलों को दुलार किया है। यहां भगवान शिव एक सूत्र देते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है बस, और इसी प्रेम के कारण भगवान कोल भीलों को दुलार करते हैं। भगवान चित्रकूट में वास करते हैं और उधर सुमंत जी सब श्रीधाम अयोध्या पहुंचे और चक्रवर्ती जी महाराज ने सुना कि राम नहीं आए। 6 दिन राम जी को गए हुए थे, अस्तु एक एक दिन के प्रायश्चित के लिए महाराज दशरथ ने 6 बार राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरे रघुवर बिरह राव गयऊ सुरधाम। 6 बार मुख से राम 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 कह के और महाराज ने उसी समय अपने प्राण का त्याग कर दिया। महाराज ने तनिक भी विलंब नहीं किया हो। ये इस व्यवहार के कारण पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी को तो बहुत प्रेमी भय, परंतु जैसा प्रेम राम जी को दशरथ जी महाराज ने किया वैसा प्रेम संसार में किसी ने नहीं किया। तन परि हरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान ने आकर ज्ञान उपदेश किया माताओं को। महाराज के पार्थिव शरीर को नाव में तेल भरकर सुरक्षित कराया गुरुजी ने। क्यों सुरक्षित कराया? विडंबना देखिए, 4 संतान होने के बाद भी आज पिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं। राम लक्ष्मण जी वन में है, भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में है। गुरुदेव भगवान ने सूचना भेजकर भरत जी को बुलवाया। भरत जी आए कैकेयी मैया के पास, पूछा माँ घर में सब ठीक है ना? माँ ने कहा सब तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक काम बिगाड़ दिया, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। भरत भैया बहुत रोए आज। कारण सुना और जब पता चला कि राम भैया वन चले गए, यहां गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु के वन गमन की सूचना मिलने के बाद भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। क्यों भूल गए? तुलनात्मक दृष्टि के कारण। जब बहुत बड़ा दुख आ जाता है तो छोटका दुख ऐसे ही हिरा जाता है। अब तक रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे और सुने कि भैया अब वन चले गए, भरत जी पागलों की भांति रोने लगे। कौशल्या मैया के पास गए, मां ने बहुत प्रकार से संभाल किया। इस प्रसंग में भरत जी मां कौशल्या से 28 पाप गिनाए हैं। भरत जी कहते हैं मां जो पाप गुरु हत्या से लगता हो
वो पाप मैं लेने को तैयार हूं मां, यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो तो। जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है मां, तेरे भरत को लग जाए। मां, जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है वो मुझे लग जाए मां। मां, जो पाप भगवान से विमुख होने पे लगता है मुझे लग जाए मां। मां, जो पाप भूत की उपासना से लगता हो वो मुझे लग जाए। जो पाप गौ हत्या से लगता हो वो मुझे लग जाए। जो पाप ब्रह्म हत्या से लगता हो मुझे लग जाए। जब 28 पाप गिना गए भरत जी, तो मां कौशल्या ने कहा, भरत सूर्य को देख रहे हो ना, सूर्य के आने से अंधकार समाप्त होता है, लेकिन भरत एक बात बोलूं, यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। संभव है, हो सकता है। पूरा का पूरा आकाश एक छोटे से बादल में विलीन हो जाए, संभव है, हो सकता है। जल से बाहर निकाल कर छोड़ देने के बाद भी मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, संभव है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, संभव है। लेकिन एक बात कहूं भरत, मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। रात भर भरत जी मां के पास बैठे रहे। प्रातः काल गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी, सरजू जी के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता सजाई गई और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। त्रयोदश संस्कार पूर्ण भया, दशगात्र त्रयोदश। देखिए, इस व्यवहार का नाम है श्राद्ध। श्रद्धा शब्द से श्राद्ध शब्द का निर्माण भया। श्राद्ध कर्म क्या है? जाने वाले के प्रति हमारी क्या श्रद्धा थी, उस व्यवहार से पता चलता है। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म से जाने वाले के प्रति श्रद्धा का दर्शन होता है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, श्रद्धा जाने के बाद न दिखाया जाए, श्रद्धा जीते जी दिखाया जाए। पिताजी जीवित थे तो पिताजी से बोला चाली बंद है, जाने के बाद 50,000 लोगों का भंडारा हो रहा है, इस भंडारा से कुछ होने वाला नहीं। जीवित है तब तक जितनी श्रद्धा दिखानी है दिखा जाइए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी ने पिताजी के लिए जो किया वो कहने से परे है, उसको बताया नहीं जा सकता। त्रयोदश संस्कार के बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। गुरुदेव भगवान ने भरत जी को बगल में बिठाया और यहां दर्शन करिए, आज जीवन में पहली बार गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी रोए हैं। आज तक गुरु जी रोए नहीं थे, लेकिन आज गुरु जी रो दिए। भरत जी को अपने पास में बिठाकर गुरु जी कहते हैं, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। क्यों रोने लगे? आप सोचिए, भरत जी के सामने गुरुदेव भगवान क्यों रोने लगे? भरत जी को बिठाकर गुरु जी महाराज का नियम बताएं, महाराज के वचन में राम जी का प्रेम बताएं, राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी और सीता जी का प्रेम बताएं। बताते बताते गुरुदेव भगवान सोचने लगे, मेरे से श्रेष्ठ तो सीता और लक्ष्मण निकल गए, जो राम के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाए, राम के साथ चले गए, और मैं यहां ज्ञानी बनकर उपदेश कर रहा हूं। राम चले गए और मैं महल में बैठा हूं। मेरे से अधिक तो राम को लक्ष्मण और सीता प्रेम कर रहे हैं। ऐसा सोचकर महाराज के वियोग में गति का स्मरण करके गुरुदेव भगवान बिलख बिलख के रोने लगे और कहे, भरत, ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने हाथ में पकड़ के बैठे हैं। क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश, अपजश, व्यापार में लाभ होगा कि हानि होगी? हमिंग आ रही है। ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है।
कब किसको जन्म लेना है, कब किसको जाना है, ये हमारे आपके हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में। और दूसरी बात, किसी ने कहा कि सिर दर्द कर रहा है, आप कहीं सारेडान खाइए, आप दिए भला करने के लिए, दवा खाया, रिएक्शन हो गया, सीताराम हो गया। आप दिए थे भला के लिए, आपका दोष लग गया, वह तो बतैला उन दवाई। किसको यश मिलेगा, किसको अपयश मिलेगा, ये भी विधाता के हाथ में है। इस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत आप पिताजी का सोच मत करिए, सोच उस मनुष्य का करना चाहिए जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है। देखिए, कई लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज प्रयास कर रहा हूं, सफलता नहीं मिल रही है। घबराइए मत। यदि आप 100% देने के बाद सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप जिस कार्य को करना चाहते हैं, आप उस कार्य के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। आपके लिए दूसरा कार्य है, आप इसके लिए नहीं बनाए गए हैं। हां, सोच कब करना चाहिए कि हम अपना 30% ही देकर और 100% रिजल्ट चाहते हैं, तब हमको सोच करना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, तब सोच करना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते, भरत उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए, पुत्र जो वेद नहीं जानता, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। जो ब्राह्मण अपने धर्म का त्याग करके विषय में लीन हुआ है, वो ब्राह्मण सोच करने योग्य है। उस राजा का, उस क्षत्रिय का सोच करना चाहिए जो अपनी प्रजा को प्राण के समान प्रेम न करे और नीति का पालन न करे। वो क्षत्रिय और वो राजा सोचनीय है। आप में से कई लोग व्यापारी होंगे, बनिक बनिया। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत वो बणिक सोचनीय है जो धनवान होने के बाद कंजूस बना हुआ है। सोचिए वयस कृपन धनवान, धनवान तो है लेकिन कंजूस है, 1 रुपया खर्चा नहीं करने वाला है। जो भगवान शंकर का नित्य जल से अभिषेक न करे, वो वणिक सोचनीय है। वणिक का धर्म है नित्य भगवान शंकर का जलाभिषेक करे। भगवान शंकर की उपासना वणिक को नित्य करनी चाहिए। भरत वो शूद्र, वो सेवक सोचनीय है जो ज्ञान के गुमान में ब्राह्मणों का अपमान करता हो। वो स्त्री सोचनीय है जो घर में बात बात में कलह करती हो, अपने मन से घूमती हो, पति से बिना पूछे विचरण करती हो, पति का अपमान करती हो। वो स्त्री सोच करने योग्य है। वो शिष्य सोचनीय है जो गुरु आज्ञा का पालन न करे। वो गृहस्थ सोचनीय है जो गृहस्थ धर्म का निर्वहन न करे। गृहस्थ का धर्म क्या है? देखिए, हम और आप जिस दिन शादी किए, विवाह किए, हमारे ऊपर 3 ऋण चढ़ गया। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋण से हम और आप लदे हैं। गृहस्थ का कर्तव्य है कि इन ऋणों से उऋण होने का यत्न करता जाए। घर में समय समय पर पूजा करके, देवताओं की उपासना करके हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। महापुरुषों ने, ऋषियों ने जिन सदग्रंथों की रचना की है, उन सदग्रंथों का पठन पाठन वितरण। किसी के घर में शादी के सालगिरह में जाइए, जन्मदिन में जाइए, वर्षगांठ पर जाइए, बुके मत ले जाइए, बुक ले जाइए। परसों हमको भी कोई बुके देकर गया है। बुके मत ले जाइए, बुके ले जाएंगे, एगो बुके 200-300 कम नहीं आता होगा, कहो इससे कम तो आता नहीं होगा। आप 200 का बुके ले गए, कोई केकरी काम के हो, वो आदमी बस एक बार पकड़ के फोटो खिंचवाएगा, उसके बाद देखने भी नहीं जाएगा उसको। अभी गीता प्रेस जी का स्टॉल लगा हुआ है, आपको देना है तो गीता प्रेस जी से सदग्रंथ को खरीदिए और किताब को ले जाकर भेंट करिए। अरे जीवन में कभी तो पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा कोई दूसरा पढ़ेगा। यदि उस सदग्रंथ का एक पंक्ति भी उसके जीवन में उतर गया, उस मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। बुक दीजिए। महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए सदग्रंथों का पठन पाठन वितरण, इस व्यवहार को करने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और इसके बाद पितृ ऋण। ऐसा काम करिए, धरती पर आकर सत्कर्म करिए, परमार्थ करिए। देखिए, पूजा पाठ करने से
भगवान की भक्ति मिलती है, घर में शांति। जब तक आपके पितृ आप पर प्रसन्न नहीं होंगे, आपके घर में शांति आने वाली नहीं है। जब यहां पर हम सत्कर्म करते हैं तो ऊपर देवता हमारे पितरों को बुलाकर माला पहनाकर बाजे गाजे के साथ उनका सत्कार करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं कि आपके वंश में आपकी संतान सत्कर्म कर रही है, आप धन्य हैं। जब उधर पितरों को सम्मान मिलता है तो पितृ हमारे पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और तब जाकर घर में संतति और शांति बढ़ती है। और जो मनुष्य यहां खटकर्म करता है, उल्टा पुल्टा काम करता है, तो वहां उस मनुष्य के पितरों को बुलाकर त्रास दिया जाता है। आप सत्कर्म करेंगे तो आप पितृ ऋण से उऋण हो जाएंगे। ये गृहस्थ का धर्म है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत जो इस धर्म का निर्वहन ना करे वो गृहस्थ शोचनीय है, वो सन्यासी शोचनीय है जो सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है। वो वानप्रस्थ शोचनीय है जो तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है। वो मनुष्य शोचनीय है जो चुगली करता है, इधर की उधर करता है, अपने पेट का पोषण करता है, केवल माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है, वो मनुष्य शोचनीय है। और भरत वो मनुष्य तो सब प्रकार से शोचनीय है पुत्र, जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त नहीं बन पाया, वो सब प्रकार से शोचनीय है। शोचनीय सबहि विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन हो, जो छल छोड़कर हरिजन यानी भगवान का जन, भगवान का भक्त नहीं हुआ, वो शोचनीय है। भरत आपके पिताजी शोचनीय नहीं है। आपके पिता ऐसा पिता न था, न है, न होने वाला है। आपके पिता की प्रशंसा इंद्र करते हैं, आपके पिता की प्रशंसा ब्रह्मा करते हैं, आपके पिता की प्रशंसा शंकर करते हैं। भरत आप राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिनके 4 पुत्र हों, उस महाराज की कोई कितनी प्रशंसा करेगा। आपके पिताजी सोच करने योग्य नहीं है भरत। और देखिए ना, पिताजी को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था। प्राण प्रिय होता तो वो प्राण बचाते, वचन का त्याग कर देते, लेकिन पिताजी ने वचन बचाया, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मानकर भैया बन चले गए। भरत दूसरा वचन मानकर आप राजा बन जाइए। वेद विदित है भरत जी, सर्वसम्मति है। पिता जिस पुत्र को राज सत्ता देता है वही उस सत्ता का अधिकारी होता है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ पूछूं? गुरु जी ने कहा, पूछिए। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपको भी ऐसा लगता है कि आप मना करते तो भैया न मानते, आप रोकते तो क्या भैया बन चले जाते? गुरु जी बोले, नहीं भरत, यदि मैं मना कर देता तो राम बन न जाते। भरत जी ने कहा, फिर आपने रोका क्यों नहीं गुरुदेव? गुरु जी कहे, भरत तुम्हारे पिताजी ने राम की सौगंध ले ली थी और कहा था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। यदि राम बन न जाते तो राम का अनिष्ट हो जाता, इसलिए मैंने नहीं रोका। भरत जी ने कहा, मां ने पहला वरदान मेरा राज्याभिषेक मांगा था, दूसरा वरदान भैया का वनवास मांगा था, आप रोक नहीं सकते थे। ये तो कह सकते थे महाराज पहले वचन को पूरा किया जाए, बाद में दूसरा वचन पूरा होगा, आप ये तो कह सकते थे। गुरु जी बोले, भरत ये तो मैं कर सकता था। भरत जी बोले, गुरुदेव आपने किया क्यों नहीं? मैं जैसे राजा बनता, मैं राज आज्ञा पारित कर देता कि मेरे भैया अब बन नहीं जाएंगे और मैं पूरी सत्ता भैया के चरणों में समर्पित कर देता। आपने किया क्यों नहीं? गुरुदेव निरुत्तर हो गए। कहे, भरत मुझे तो लगता है राम जी ही बन जाना चाहते थे, इसलिए ये भाव मेरे मन में आया ही नहीं।
अब तो राम चले गए, आप एक काम करिए, आप राजा बन जाएंगे तो राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। और हम तो कहते हैं भरत अभी राजा बन जाइए, 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे उस समय आप राज सत्ता सौंप दीजिएगा। सुमंत जी भी बोले गुरुदेव उचित कह रहे हैं, भरत जी आप राजा बन जाइए। कौशल्या मैया ने भी कहा भरत गुरु जी उचित कह रहे हैं, राजा बन जाओ। भरत जी कहे गुरुदेव शरीर पर कपड़ा ना पहना जाए ना, और सिर से लेकर पांव तो गहना लगा लिया जाए, वो गहना व्यर्थ है। वस्त्र के बिना शरीर का आभूषण व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर को नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है, हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, सुंदर शरीर में प्राण नहीं है तो गुरुदेव शरीर व्यर्थ है। उसी प्रकार अयोध्या में सब कुछ है और मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं, अभी केवल भरत का नाम रखा गया है कि भरत राजा बनेगा, क्या हुआ पिताजी मर गए। आप दर्शन करिए मैं कितना बड़ा पापी हूं, कहा गया कि भरत राजा बनेगा, पिताजी मर गए, बड़ा भाई बन चला गया। जिसके नाम के प्रस्ताव से इतना उत्पात हो गया गुरुदेव, जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा धरती फट के रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं गुरुदेव, इकई आंक इहई मन माही प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। गुरुदेव मन में एक ही बात है, कल प्रातः काल मैं अपने भगवान भैया राम से मिलने जा रहा हूं। भरत जी कहते मैं तो जा रहा हूं तय है, हाँ मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है वो चल सकता है गुरुदेव, मैं जा रहा हूं ये तय हो गया। और गुरुदेव के सामने भरत जी कहते हैं, भरत जी का विश्वास का दर्शन करिए। भरत जी कहते हैं गुरुदेव यद्यपि मैं अपराधी हूं, इस पापी भरत ने जन्म लिया, न जन्म लेता न इसको राजा बनाने का सपना कोई देखता, लेकिन गुरुदेव मैं जानता हूं कि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण सब उत्पात हुआ है, लेकिन एक विश्वास है जब मेरे भैया राम इस पापी भाई को भी अपने आंखों के सामने देखेंगे ना तो मेरे समस्त पापों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है, वो मेरा कभी त्याग नहीं करेंगे गुरु जी। जैसे भरत जी ने चित्रकूट जाने की बात रखी, इज चलत प्रात लखी नीरन के, चलत प्रात लखी नीरन के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के। सभी प्रजा अयोध्या की भरत जी की जय जयकार करने लगी। धन्य है भरत भैया, हम सबको लेकर अयोध्या जाएंगे, अयोध्या से चित्रकूट जाएंगे। उस दिन रात में अयोध्या में कोई सोया नहीं। लोग कहते जराऊ संपत्ति, लोग कहते इस घर में आग लग जाए, हमको इस घर से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ो घर को। अयोध्यावासी कुछ लोग गए भरत जी के पास, भरत जी कोई आज्ञा करे हम लोग को उस व्यवस्था में। तो देखे कि भरत जी अयोध्या के राज सत्ता के संभाल के बारे में चिंता कर रहे हैं। लोगों ने कहा भरत जी हमने अपने अपने घर को आग लगा दिया, आग लग जाए घर में, घर से मतलब नहीं है, आप भी छोड़िए। भरत जी बोले नहीं छोड़ सकता, क्यों, मेरी संपत्ति नहीं है। लोगों ने कहा यदि आपकी संपत्ति होती तब भी नहीं छोड़ सकता,
क्योंकि मैं लेकर नहीं आया था, मुझे किसी ने दिया होगा। संपत्ति सब रघुपति के आही। इस बात को ठीक से समझिएगा। हम लोग कथा गाते हैं, घूमते हैं, कई लोग ऐसे सधुआ जाते हैं, आके कहते हैं महाराज मन करता घर द्वार छोड़ के रहुए संग लग जाई। काहे लग जाई भाई, काहे लग जाई? हम बैरागी होने की कथा नहीं सुनाते, हम प्रेमी होने की कथा सुनाते हैं। भगवान से प्रेम करिए। आप देखिए, आप जिसको अपनी संपत्ति मान रहे हैं, घर द्वार जमीन जायदाद, ये आपकी है, ब्रह्म में है। दुनिया की कोई भी संपत्ति, इसको ठीक से सुनिएगा, दुनिया की कोई भी संपत्ति 100 साल के भीतर अपने मालिक का नाम बदल लेती है। जो संपत्ति अभी आपके नाम पे है, 100 साल ना पूजी, आपके रहते आपके लड़का के नाम चढ़ जाई। आपकी थी तो आपके नाम से क्यों हटी? कहिए। आपको लग रहा है, अब देखिए एक व्यवहारिक बात कहूं, लोकतांत्रिक देश है ये, आपको लग रहा है कि ये जमीन हमारी है, परंतु यदि भारत सरकार चाह ले कि ये सर के जमीन उसको चाहिए, तो आप रोक नहीं सकते हैं, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जो सड़कें निर्माण होती है तो क्या सरकार की थोड़ी जमीन है? वो आपका हमारा खेत है, उसमें से सड़कें जाती हैं, लेकिन सरकार कहती नहीं जगह खाली करिए, आपको खाली करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि संपत्ति आपकी है, परंतु संपत्ति किसकी है? भगवान की। हम लोग एक भजन गाते हैं, उसका अंतरा सुनिए। क्या लेकर आया था जग में, तू फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। अरे मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, और फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। आते समय मुट्ठी बंधी थी, हो सकता है कुछ हो इसमें, लेकिन जाते समय तो खुल जाती है। हो जो रहता है वो भी छूट जाता है। आपके पास जो संपत्ति है, आपका परिवार, आपका घर, आपका व्यापार, ये आपका नहीं है, ये भगवान ने आपको सौंपा है। हम और आप केवल केयर टेकर हैं इसके। और भरत जी कहते हैं, अयोध्या की जो संपत्ति है रघुनाथ जी की, संपत्ति सब रघुपति के आही। और यदि मैं बिना व्यवस्था किए छोड़ के चला गया, तो इसका परिणाम भरत के लिए मंगल होने वाला नहीं है। तो परिणाम न मोर भलाई। उसी प्रकार आप भी अपने घर को मझधार में छोड़ के नहीं जा सकते हैं। भरत जी ने पवित्र विचार वाले सेवकों को बुलाया, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। देखो उस समय भी यानी उस ऐसे थे जो डोल सकते थे, तभी ढूंढना पड़ा। त्रेता युग का समय है, अयोध्या में भी ऐसे सेवक होंगे जो अपने धर्म से डोल सकते हैं, इसीलिए तो संकेत करना पड़ा, जे सपने हो निज धर्म न डोले। ऐसे ऐसे सेवकों को बुलाया गया और अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा भरत जी ने। गुरु जी से कहा, गुरुदेव राज्याभिषेक की सामग्री ले लूं, आप वन में भैया का राज्याभिषेक कर दीजिएगा। गुरु जी बोले सब ले लो। रथ पर गुरुदेव को बिठाया, पालकी में माताओं को बिठाया और सबको लेकर भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने।
राम को मना, सिया राम को मनाने। भरत भैया पूरे समाज को लेकर चले। पहले दिन तमसा के तट पर विश्राम, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर विश्राम, तीसरे दिन सई नदी के तट पर विश्राम, चौथे दिन श्रृंगवेरपुर रात्रि विश्राम भया है। प्रातः काल पूरे समाज के साथ भरत जी आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं। प्रयाग जी से भरत जी ने आशीर्वाद मांगा। प्रयाग अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान आन। न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए न काम चाहिए न मोक्ष चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। जन्म जन्मांतर प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम बढ़े, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भरद्वाज ऋषि के पास रात्रि विश्राम भया और प्रातः काल विदा लेकर चलते चलते भरत भैया पूरे समाज के साथ चित्रकूट में मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे हैं। भरत भैया समाज के साथ मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे, विश्राम करते हैं। आज के प्रसंग को हम और आप अब यहाँ विश्राम करते हैं। हरति सब आरती, आरती राम की, हरति सब आरती, आरती राम की। दहन दुख दोष निर्मूलनी काम की, दहन दुख दोष निर्मूलनी काम की। सुरभ सौरभ धूप दीप बरमालिका, उड़त रघ विहंग सुनी ताल कर तालिका। हरति सब आरती, आरती राम की। भक्त हृदय भवना अज्ञान तमहारिणी, विमल विज्ञानमय तेज विस्तारिणी। हरति सब आरती, आरती राम की। मोहम्मद को करी गंज हिम जानी, मुक्ति की दूतिका देह दुतिदानी। हरति सब आरती, आरती राम की। प्रणत जन कुमुद बना, इंदु कर जारिका। तुलसी अभिमान महिषे, हाँ बहुकालिका। हरति सब आरती, आरती राम की, आरती राम की, आरती राम की। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य, सन्नते हनाकं महिमानः। सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः, सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै। पुन्नाग्रजाति करवेलरसालपुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि।